बजट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो इस वक्त 6,000 रुपए सालाना है, वो बढ़ाई जा सकती है। 6,000 से बढ़ा करके उसे 12,000 रुपए किया जा सकता है, यानी कि 6,000 में 6,000 रुपए का और इजाफा होगा, यानी कि साल के किसानों को 12,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इसका अहम ऐलान हो सकता है। और इसके लाभार्थियों की अगर बात करें तो 9.5 करोड़ के करीब किसान हैं जिनको 3 किस्तों में अभी 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। और अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, ये बहुत बड़ा फैसला होगा किसानों के हित को लेकर के अगर किसान सम्मान निधि को जो है बढ़ा करके डबल किया जाता है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ा फैसला होगा। और आपको ये भी बता दें, इस समय 15 सफदरजंग रोड पर हम मौजूद हैं, जो वित्त मंत्री का आवास है। और यहाँ पर भी हलचल जो है वो तेज़ हो गई, क्योंकि आधे घंटे में यहाँ से करीब आधे घंटे में वित्त मंत्री यहाँ से रवाना होंगी नॉर्थ ब्लॉक के लिए, जहाँ वित्त मंत्रालय है। और ऐसे में सभी की निगाहें आज उनके ऊपर ही होंगी कि आखिर वो पिटारे में क्या कुछ लेकर आएंगे। और जैसा हम बात कर रहे थे कि किसानों के लिए ये इशारा आप पहले भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री के भाषणों को भी आप सुनेंगे। और जैसा कल बजट सेशन की शुरुआत में भी उन्होंने भाषण दिया था, तो मध्यम वर्ग पर फोकस रखा जाएगा, किसानों युवाओं पर फोकस रखा जाएगा। और ये तमाम वो वर्ग हैं जिनकी उम्मीदें रहती हैं। और जैसा अभी आप कह रहे थे कि पिछले बजट के दौरान काफ़ी उम्मीद लगाकर लोग बैठे थे कि टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिलेगी। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को पर हो सकता है कि सरकार जो है वो फोकस करे। तो टैक्स स्लैब में क्या राहत मिलेगी, बड़ी उम्मीद वो होगी सस्ते घर और तमाम चीजों का सपना। सबसे बड़ी उम्मीद यही है मिडिल क्लास को कि टैक्स स्लैब में क्या राहत मिल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ बजट में टैक्स में जो बदलाव भी किए गए हैं, तो एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे वाला मामला था, कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिला नहीं था। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है बजट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। एक और खबर है कि मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का रोड मैप तैयार किया गया है। हेल्थ सेक्टर का बजट करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, पिछले साल हेल्थ के लिए 90,958 करोड़ रुपए दिए गए थे। एमआरआई जैसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। अभी इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 10% के बीच है। और अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसका रोडमैप बजट में पेश किया जा सकता है। यानी हेल्थ सेक्टर पर जो लोगों की असली डिमांड है कि साहब सरकार एजुकेशन में और हेल्थ में अपने बजट के दायरे को क्यों नहीं बढ़ाती, उसमें ज्यादा खर्च क्यों नहीं करती, तो हो सकता है वही खाता 2025 में उसकी झलक देखने को मिल जाए। बिल्कुल। और देश में डॉक्टरों की जो कमी रही है, निश्चित तौर पर अगर 75,000 जो सीटें बढ़ाई जाती हैं, इससे इस समस्या को एड्रेस करने में भी निश्चित तौर पर बहुत मदद मिलेगी। और इसका असर आने वाले वर्षों में चिकित्सा की सुविधाओं पर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए आम लोगों का मतलब होता है साहब रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए, सिर पर एक छत मिल जाए, और क्या चाहिए आपको। तो ये आम लोग चाहते हैं कि घर का बजट ना बिगड़े, हमारे लिए सस्ता अफोर्डेबल घर हमें मिल जाए, और सबसे बड़ी बात कि बैंकों से हमें सस्ते दर पर लोन मिल जाए। कार तो दूर की बात है, सबसे पहला सपना क्या होता है लोगों का कि साहब अपना एक घर हो जाए, छोटा सा ही घर हो लेकिन अपना घर हो जाए। तो क्या होने वाला है, क्योंकि 2 टैक्स रिजिम चल रही है।